सब्र का बांध तोड़ा और बिना समाज की परवाह किए नीलम को लेकर निकल पड़ा स्कूल जाने के लिए। अरे रूपेश, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? काका, मैं आज पहली बार स्कूल जा रही हूँ। पहले काम की तंगी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाती थी, पर अब भगवान की दया से सब ठीक है। रूपेश, अभी तक तेरे सर से पढ़ाई का भूत उतरा नहीं। तुम सब डरो उस सरपंच से, मैं नहीं डरने वाला। मैं अपनी बेटी से उसका अधिकार कभी नहीं छीनूंगा। लाख मना करने के बावजूद भी रूपेश नीलम को लेकर पास के गांव चला गया। शाम हुई। नीलम के स्कूल से छुट्टी होते ही वे दोनों वापस घर आए। 2 दिन बीते। नीलम अब रोज स्कूल जाने लगी। जैसे ही सरपंच को ये बात पता चली, उसने रूपेश को अपने घर बुलाया। रूपेश, तू अपने परिवार को लेकर इस गांव से चला जा। तेरी वजह से गांव की बाकी महिलाओं ने भी अपने अधिकार के लिए बोलना शुरू कर दिया। उन्हें तो पहले ही अपने हक के लिए बोलना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ये सुनकर सरपंच गुस्से से आग बबूला होने लगा। तू आज यह गांव छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा। आपसे जो मुमकिन हो सकता है आप कर लो। मैं अपने फैसले पे अटल हूँ। रूपेश सरपंच को खुली चुनौती देकर उसके घर से निकल गया। सरपंच ने गुस्से में आकर रूपेश के घर की बिजली और पानी दोनों रुकवा दी। नीलम के बापू, आपने सरपंच से दुश्मनी क्यों मोल ली? अब देखो क्या हाल हो गया है हमारा। इस भयंकर गर्मी में बिना बिजली बिना पानी के हम कैसे रहेंगे? सरपंच जानबूझकर हमारे साथ ऐसा कर रहा है ताकि मैं हार मानकर अपने घुटने टेक दूं, पर ऐसा नहीं होगा। न तो रूपेश ने हार मानी और न ही सरपंच ने। हालात बद से बदतर होते चले गए। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। रूपेश अपने परिवार के खातिर गांव छोड़कर जा रहा था। तभी गांव वालों ने उसे रास्ते में रोक लिया। रूपेश, कहाँ जा रहे हो? मालिक, मैंने आपकी रिक्शा आपके घर के बाहर खड़ी कर दी है। आपने मेरे मुश्किल वक्त में मेरी मदद की, उसके लिए शुक्रिया। अब मैं इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मित्र, ऐसे कैसे? हमें सही राह दिखाकर खुद भटकने क्यों निकल रहे हो? क्या मतलब? आप सब कहना क्या चाह रहे हैं? रूपेश, तुमने हमारी आंखें खोल दी। तुम सच कहते थे, औरतों को बराबरी का हक मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। हाँ रूपेश, तुम्हारे अन्याय के खिलाफ लड़ने के हौसले और जिद्द ने हमें भी हिम्मत दी है। हम सरपंच के बहकावे में आ गए थे, पर अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं। अब हम तुम्हारी इस सरपंच के खिलाफ लड़ाई में साथ हैं। नीलम के बापू, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नीलम और मैं थोड़ा और सब्र कर लेंगे, पर अब आप सब उस सरपंच को सबक सिखाकर ही दम लेना। चलो भाइयों, सब मिलकर उस सरपंच की छोटी सोच को खत्म करते हैं। गांव वालों की सोच बदली। रूपेश के अंदर हिम्मत जागी और उसका आत्मविश्वास फिर से वापस आया। वे सब सरपंच के घर गए। तुम सब यहाँ, कहो क्या काम है? सरपंच जी, हम सब ने फैसला लिया है कि अब गांव में किसी भी औरत को उसकी मनमर्जी करने से रोका नहीं जाएगा। हम सब अपनी अपनी बहू बेटियों को पढ़ाएंगे और उन्हें पूरी आजादी देंगे। तुम सब पागल हो गए हो क्या? इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि मेरे सामने ये बकवास कर सको? मैं सबको गांव से निकल दूंगा। निकालोगे तो तब ना, जब गांव वाले तुम्हें सरपंच मानेंगे। तुम सरपंच के पद के लायक ही नहीं हो। सबने मिलकर सरपंच से उसका पद छीन लिया। उसकी पिछड़ी सोच के कारण उसे गांव से निकाल दिया गया। उसके निकलते ही गांव वालों ने चैन की सांस ली। कुछ दिनों बाद सब रूपेश के घर गए। रूपेश, हम सब ने तुम्हें अपना नया सरपंच चुनने का फैसला किया है। लेकिन भाइयों, मैं इस जिम्मेदारी के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। इतने में नूपुर अपनी माँ के साथ वहाँ आई। बेटा, तुम सरपंच के पद के लिए बिल्कुल सही हो,
आपकी वजह से आज मेरी बेटी खुशी खुशी कॉलेज जा पा रही है। हम औरतें घर से बाहर निकल पा रही हैं, स्वतंत्र महसूस कर रही है। गांव की इस खुशी का कारण तुम हो रुपेश भाई। हमें तुम्हारे जैसे निस्वार्थ और साहसी सरपंच की जरूरत है। आखिरकार रुपेश को उसकी अच्छाई का फल मिला। उसने हिम्मत नहीं हारी थी, वो आखिर तक डटा रहा। सबने मिलकर उसे सरपंच बना दिया। गांव की हर लड़की पढ़ने लगी और सभी खुशी से एक दूसरे को बराबर का सम्मान देने लगे।